हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो हम कक्षा 11 मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय यानी सेट्स। पहले चैप्टर का नाम है, आज हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला, सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स क्या होता है यानी समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले समुच्चय से शुरुआत करते हैं। देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा इसका? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत की नदियां, ठीक है, भारत की नदियों की संख्या हो गई, ठीक है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या हो गई, 100 से कम सम संख्याओं की संख्या हो गई, ठीक है। इस तरह से जितने भी हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए, आप जिस गांव में रहते हैं या फिर जिस एरिया में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? गवर्नमेंटेड स्कूलों की संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? हम समुच्चय कहेंगे, ठीक है। इसमें पहला देखिए, समुच्चय के प्रकार में पहला हमारे पास रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट्स। देखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो? एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास है ए इज इक्वल टू यक्स सच डेट, इसे क्या कहते हैं? इसे हम सच डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सच डेट कहते हैं, या फिर समान कर सकते हैं, ठीक है। समान, हिंदी में इसे समान कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सच डेट कहते हैं। ए बड़ा है किससे? यक्स से। सॉरी, ए क्या है? छोटा है किससे? यक्स से। और यक्स किससे छोटा है? 2 से। यानी 1 और 2 के बीच क्या कर रहा है? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। 1 और 2 के बीच यक्स है, और यक्स क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। 1 और 2 के बीच क्या होगा? सिर्फ हमारे पास रेशनल नंबर होंगे, यानी क्या करते हैं? हमारे पास वो होंगे, परिमेय संख्या होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वाला होंगे। यानी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी फ्रैक्शन वाला, जो भिन्न वाले संख्या होते हैं वो, जैसे 1/2 हो गया, 2/3, 4/, यस, इस 1/2 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से 1.1 हो जाएंगे, 1.2, 1.3, इस तरह से होंगे। तो इसे देखिए, अगला हमारे पास परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी फाइनाइट और क्या होगा? इनफाइनाइट सेट्स। देखिए, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय इसमें क्या हो? अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, यानी इतने ही हो। जैसे मान लीजिए, इसमें क्या है? पहला हमारे पास सप्ताह के दिनों का समुच्चय, यानी सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, सबको पता है, ठीक है। यानी यह क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें क्या है? इसके अवयव, जो 7 अवयव क्या हो? क्या है? फाइनाइट है, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसमें देखिए, किसी संख्या पर बिंदु, किसी रेखा पर बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं का समुच्चय। यह मान लीजिए रेखा, इस पर क्या होंगे? अनंत बिंदु होंगे, बहुत से बिंदु होंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इसे यह क्या हो जाएगा? हमारे पास अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला देखिए, समान और असमान समुच्चय। समान और असमान समुच्चय, इसमें क्या करा? 2 दिए गए समुच्चयों ए और बी में, यानी हमारे पास क्या दिए गए हैं? 2 समुच्चय दिए गए हैं, ए और बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, यदि ए का प्रत्येक अवयव, मान लीजिए ए का अवयव क्या है? यह है, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, और यहाँ पर देखिए, यह क्या है? बी का भी अवयव है। देखिए, ए का प्रत्येक अवयव 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद क्या करें? तथा बी का प्रत्येक अवयव ए के भी अवयव हो, यानी जो बी का अवयव क्या है? प्रत्येक अवयव क्या है? इसमें भी है। देखिए, 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तब ये क्या कहलाएगा? समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यानी इतना आपको क्या होगा? कवर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। और ये हमारा पहला लेक्चर होगा,
ठीक है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, उपसमुच्चय। क्या हमारे पास उपसमुच्चय, इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा। दो ऐसे समुच्चय, दो ऐसे समुच्चय, ठीक है। या फिर इस तरह से आप लिख लीजिए, दो समुच्चय ए और बी, ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का, यदि ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में हो, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, कि ए बी का क्या है, एक उपसमुच्चय है, कि ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए क्या आपका, ए बराबर आपका 1 2 3, ठीक है। और बी आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ए क्या है, ए के प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, इसलिए बी का क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई समुच्चय है और इसमें क्या है, सिर्फ एक ही अंक हो, जैसे मान लीजिए ये हो, ये क्या कहलाएगा आपके पास, एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपके पास, एकल समुच्चय कहलाएगा। अगला समुच्चय आपके पास, अगला है घात समुच्चय। अगला क्या आपके पास, घात समुच्चय, यानी पावर सेट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। और इसे क्या करते हैं, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय ए है
क्या हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? तो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? पहला उप समुच्चय हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम 2 ही रखते हैं, आसान होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास